हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जिस यूट्यूब चैनल का नाम है पेट वेट टॉक्स। और इस चैनल पे ये पहली वीडियो रहने वाली है जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का एक व्लॉग काइंड ऑफ थिंग है। तो मेरा नाम है सौरभ सहजलान और मैं BVSC एंड AH फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। और ये जो व्लॉग रहने वाला है ये हमारा 3rd ईयर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स का व्लॉग रहने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था वो वेटनरी पैरासिटोलॉजी का था, जिसमें क्रेडिट आवर्स 3+2 हैं और जिसके लिए हम बुक रेफ़र करते हैं पाल एंड सन्याल वाली बुक। ठीक, पैरासिटोलॉजी का वाइवा काफ़ी ठीक ठाक हुआ। मेरा इंटरनल उतना अच्छा नहीं गया था, इस वजह से एक्सटर्नल में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की थी और उसके चलते वेटनरी पैरासिटोलॉजी बस लाइक अबोव एवरेज। इसके बाद हम ये वाली जो क्लिप्स हैं ये वेटनरी फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के टाइम की क्लिप्स हैं। हाँ, हम बुक कौन सी रेफ़र करते हैं तो फिर वाणी प्रसाद एंड M कोले सर की बुक। ठीक ठाक सा ही गया, लाइक अबव एवरेज। अगेन इट वाज अबव एवरेज। फिर हम गए वड़ा पाव खाने और ये हमारे डॉक्टर मयंक सबसे पहले वाइवा देने चले जाते हैं और फिर आके सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। भाई ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में अलग से कमरा बुक किया जाना चाहिए। 3rd क्लास वाले ह्यूमर से निकलते हैं और चलो लंच करते हैं। अगला सब्जेक्ट था हमारा LPT के लिए एज सच कोई अलग से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा नोट्स हमने ऑनेस्टली नहीं पढ़े। सर ने जितने नोट्स दिए थे वो पढ़ लिए, प्लस डॉक्टर अनिकेत त्यागी सर जिनका यूट्यूब चैनल भी है, आप जानते होंगे, उनका मैंने एक वीडियो देखा था और उनके हैंड रिटन नोट्स थे मेरे पास। लेकिन मतलब मैं इतना आलसी इंसान हूँ, आलसी नहीं लाइक केयरलेस इंसान हूँ कि मेरे हाथ से वो निकल गया। लाइक मैं भूल गया कि मेरे पास वो नोट्स हैं और मैंने उससे पढ़ा नहीं। और एग्ज़ाम के जस्ट एक दो घंटे पहले मेरे को याद आया कि शिट मेरे पास ये वाले नोट्स भी थे। खैर वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, सब कुछ है कुल मिला के उनमें। और ये एग्ज़ाम के बीच में अचानक से चुल मच जाती है कि भाई कुछ अच्छा खा लो, कुछ हेल्दी खा लो। तो फिर मैंने ब्राउन ब्रेड लेके आया और प्रॉपर पीनट बटर सैंडविच बनाया और इसको खा के गया एग्ज़ाम देने। इसके बाद था हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्ज़ाम। उसके भी एज सच कोई बुक हमने फॉलो नहीं की, बिकॉज 3rd ईयर तक मैं उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की तो मैंने कोई बुक पढ़ी ही नहीं। अभी 4th ईयर में आगे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ यार बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी बुक रेफ़र करते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको बुक से पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को नोट्स मिल जाते थे काइंड ऑफ, ऐसा था। तो यस, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का भी मेरे पास नोट्स वगैरह थे, थोड़ा बहुत तनुआस रेफ़र कर लिया था, ऐसे ही बस हो गया, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का एग्ज़ाम काफ़ी सही गया। इसके बाद बारी आई VCP 1 की। उसका हमारे पास मैनुअल था, हर किसी के पास, मतलब हर कॉलेज में एक मैनुअल रहता है। तो VCP 1 को आप मतलब मैनुअल को जितना फॉलो कर सकते हो उतना अच्छे से फॉलो करो। प्लस क्रेडिट आवर्स भी 0+1 रहता है, तो आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा फोकस रहते हैं इस सब्जेक्ट पे। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो फिर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही लेना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली काम तो यही आना है, ठीक है। फील्ड में तो यही काम आना है। सो VCP 1 में बेसिकली आपका थोड़ा सा फाउंडेशन बनाया जाता है काइंड ऑफ क्लिनिक्स का, बस इतना है। VCP का एग्ज़ाम भी अच्छा गया और मैनुअल से ही पढ़ा था, मैनुअल से ही पूछा गया, क्वेश्चंस भी मैनुअल से पूछे गए, मतलब जो रिटन वाला आया था वो भी प्रॉपर मैनुअल की लाइनें थी। और इसके अलावा वाइवा में जो पूछा वो भी मैनुअल से ही पूछा। बेसिक सी चीज़ें जैसे पाल्पेशन, परकशन, ये सब चीज़ें, इन ऑस्कल्टेशन, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से लाइक बिल्कुल लाइन टू लाइन। इसी बीच वर्षा के साथ एक हादसा हो जाता है। वो रात को सो रही थी और चूहे वगैरह रूम में आते हैं, तो बेचारी के अंगूठे पे चूहे ने काट लिया। मतलब VCP वाले एग्ज़ाम के दिन उसके अंगूठे को चूहा काट गया। तो फिर हम मतलब एग्ज़ाम वाली शाम टेटनस का इंजेक्शन लगवाने आ गए थे। फिर टेटनस का इंजेक्शन लगवाया और शशि और शी इज़ नोजलेस, उसकी नाक की सर्जरी हो रखी है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। एंड एग्ज़ाम्स के बीच में उसका बर्थडे था। दिस इज़ उसके बर्थडे की वीडियो, या सो दिस इज़ उसके बर्थडे की वीडियो। एंड या वी वर
not planning anything obviously. Why would we plan anything? So yeah, she was asking, yeah, whatever. तो yeah, in this video we were discussing कि उसके बर्थडे पे मतलब आई वॉज आस्किंग हर कि उसको उसके बर्थडे पे क्या चाहिए. खैर, ये स्पेशल परफॉर्मेंस है वर्षा की उसके बर्थडे पे, शशि के बर्थडे पे. इसके बाद हमको 4-5 दिन की छुट्टी मिली और जैसे ही छुट्टी मिली हम भाग गए पिज़्ज़ा खाने के लिए. जब भी बात आती है बाहर रहने की या फिर हॉस्टल में रहने की, सो आई ऑलवेज़ प्रेफर टू स्टे इन हॉस्टल. ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह कम रहती हैं और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. हाइजीन का इशू रहता है खासकर बॉयज़ हॉस्टल में. बट स्टिल ये जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स के बीच में लाइक ये सब चीज़ें करना, ऐसे लाइक हर किसी को स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, लेकिन फिर भी बस खेले जा रहे हैं बच्चों जैसे. और किसी को पता है ये जो खेल रहे हैं ये 22-23 साल के लौंडे हैं. सो या दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल अबाउट हॉस्टल आई गेस. और हमारे परफॉर्मर ऑफ द डे डॉक्टर अनित महसला अब आपको नाच के दिखाएंगे. बस अब इसके बाद में मतलब पेपर 1 ऑलमोस्ट सबके ख़त्म हो गए, पेपर 2 स्टार्ट हो गए यहाँ से. मतलब पेपर 2 सबके स्टार्ट हो गए थे. सो आज था फार्मा का पेपर 2 और जिसके लिए मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी. बिकॉज आई गेस जब 10 एग्ज़ाम्स होते हैं तो पहले 5 एग्ज़ाम्स में तुम इतना पढ़ लेते हो कि आगे के 5 एग्ज़ाम्स के लिए तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं रहती. सो लाइक आई वॉज टोटली एग्जॉस्ट. हर रोज़ जाना, एग्ज़ाम देना, पहले रिटर्न, स्पोर्टिंग, ये सब होता है. इसके बाद में फिर लाइक 4-5 तो नहीं बजते, लाइक 2-3 तो बज ही जाते हैं. 3 मान के चलो, 3 बज जाते हैं. और अगले दिन फिर से उठ के टाइम पे 10 बजे जाना एग्ज़ाम देने अगले एग्ज़ाम्स के लिए. तो फिर ये काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता है. एंड आई थिंक इन सब चीज़ों के बीच में इंसान गिव अप कर ही देता है. एटलीस्ट फुल पोटेंशियल से तो नहीं पढ़ता. इसके लिए तो आई एम श्योर कि फुल पोटेंशियल से तो इंसान नहीं पढ़ पाता है. सो यह बिना पढ़े गया था और फिर वाइवा से जस्ट आधे घंटे पहले रिवीजन करना स्टार्ट किया. तो मैंने और वर्षा ने बैठ के पढ़ाई की और आधे घंटे में हमने लिटरली दोनों यूनिट कंप्लीट कर दी पेपर 2 की. लाइक अब ऐसा लगने लग गया था कि यार नहीं लेट्स जस्ट पेपर 1 में जितने नंबर आ गए उतने दे दो, ऐसा लगने लग गया था भाई. खैर, इसके बाद हम लोग गए नदी किनारे. हमारे कॉलेज कैंपस में नदी है, कभी घुमाने ले चलूँगा आपको उधर. सो या दैट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. और वहाँ पे जाके ऐसे मतलब थोड़ी शांति सी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है. सो उधर गए, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा अच्छा लगा. एक तो ये अन्याय पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है. सेकेंड ईयर में ऐसा था कि दिवाली के टाइम पे हमारे एग्ज़ाम्स पढ़ रहे थे, इस चक्कर में हम घर नहीं जा पाए. अभी थर्ड ईयर में ऐसा हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल एग्ज़ाम्स के बीच पड़ जा रहा है. जैसे सितंबर में एग्ज़ाम्स थे, जैसे होली हमारी एग्ज़ाम के बीच पड़ी. अभी शायद अभी दिवाली एग्ज़ाम के बीच नहीं आएगी, लेकिन गरबा एग्ज़ाम्स के बीच में. खैर, फिर भी हमने प्रैक्टिकल के टाइम पे हमने टाइम निकाला और हम लोग गरबा खेलने गए. वो तो हमको खेलना भी नहीं आता है, लेकिन वी वेंट देयर एंड इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल. लाइक हर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आई थिंक दिस गरबा वाज रियली मेमोरेबल फॉर मी. सब लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गरबा किया. खैर, वीडियो नहीं बनी उस चीज़ की, बट या. सो फिर आया शशि का बर्थडे 18th को था. 18th को था या 20th को था, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना. खैर, जो भी है, बर्थडे था. एंड बर्थडे वाले दिन हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज शी गॉट अनदर प्लान्स. उसके 2 दिन बाद पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन वी डिड बिकॉज हमारे पास छुट्टी थी. लाइक करने को कुछ था नहीं. देखो, करने को तो बहुत कुछ था, पढ़ाई करनी चाहिए हमको बिकॉज हमारे 4 से 5 हमारे 6 एग्ज़ाम्स बचे हुए थे. एग्जैक्टली 6 एग्ज़ाम्स बचे हुए थे, LFP और बाकी 5. ठीक है, बट वी चूज़ टू गो आउट एंड सेलिब्रेट हर बर्थडे. या अब थोड़ा सा डर लगने लग गया था. पहला ही एग्ज़ाम जो था वो LPT का था और LPT में उतना डर लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लाइक पढ़ना तो है ही ऑब्वियसली.
सो थिंग्स वर स्टार्टेड। आपने बहुत स्वैग वाले इंसान देखे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वैग अगर किसी का है तो सर का है। एग्ज़ाम के बीच में मस्त क्रिकेट देख रहे हैं क्रिक बज में और ऐसा नहीं है कि मैच इंडिया का चल रहा है, नहीं, पता नहीं कोई लीग चल रही है, वो देखे जा रहे हैं। टाइम का पता ही नहीं लगा। बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, सांस लेने तक का टाइम नहीं था। बीच में 4-5 दिन की छुट्टी हुई थी खैर, और उसमें हमने पढ़ाई के अलावा बाकी सब किया। बट कैन यू इमेजिन कि ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है अभी जो है। LFP का मैं रिकॉर्ड नहीं किया। ILFP के लिए अगर मैं बताऊं तो फिर आपको नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, LPM वाला ही चलेगा। तो LPM में जो आपने पढ़ा है वही आगे काम आएगा, तो फिर हाँ उससे हो जाएगा। लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा, बस यही है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ILFP की। खैर ऐसे देखते देखते पता भी नहीं चला कि हमारा पैरासिटोलॉजी 2 आ गया। पैरासिटोलॉजी वाज आवर लास्ट एग्ज़ाम्स। क्रिक बस तो फिर भी ऑन था। इस बार इंग्लैंड और इंडिया का मैच था तो फिर वो चल रहा था, चलो ठीक है। बट इट इज़ फाइनल एग्ज़ाम गाइज। सो या रात के 2 बज चुके हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। दिस इज द लास्ट एग्जामिनेशन। मोए 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 मोए। तो सबसे पहले हमने रिटर्न स्पोर्टिंग वगैरह किया, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने गए। मस्त से जाके ब्रेकफास्ट किया। एकदम से चिल रहना चाह रहे हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज़ लास्ट एग्ज़ाम और इसके बाद तो ऑब्वियसली मज़े ही मज़े हैं काइंड ऑफ ऐसा। तो एग्ज़ाम का पता भी नहीं चला कब एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद जितनी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी क्लिप्स एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद की क्लिप्स हैं। वी वर सो एक्साइटेड। पेपर खत्म हो गया भाई साहब, पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म हो गया भाई, मजे चल फिर कौन सा कैंप? एनसीसी कैंप नहीं कर रही तुम? करूं नहीं पता कौन से 24 और सीम बेल्ट लगाई कीगल कर रहा। मोए 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 मोए। वाजपेयी निखिल वाजपेयी। हम स्टार्ट हुए थे यहाँ से। भैंस की आँख कहाँ गया? ये पहले दिन मैं बुक उठा के बैठा था 3rd ईयर के लिए। इट वॉज अगस्त, 18 अगस्त यू नो। इसके बाद अरे यार मैं बिना पिए हुए कैसे कर रहा हूँ। फिर ये चला, उसके बाद ये चला और फाइनली मोए 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 मोए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स से रिलेटेड आपकी अगर कोई मेमोरी है या फिर उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट कीजिए कैसा लगा ये व्लॉग। आगे के व्लॉग्स आई होप इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। एंड दिस वाज लास्ट वर्टिकल व्लॉग आई गेस। इसके बाद वर्टिकल व्लॉग्स नहीं बनाएंगे हम लोग। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड बने रहिए पेट वेट टॉक्स के साथ।